हेलो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मोस्ट अवेटेड और सबसे ग्रांड वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें अभी 13,735 पद आए। और ये जो पद हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। आप ऐसे सोचिए कि 2008-10 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट निकाला करता था जब 10-10 हज़ार वैकेंसी देता था। आप इसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 8,700 कुछ पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार 13,000 पोस्ट आई है। ये बहुत ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात और एमपी जैसे हिंदी स्टेट हैं उसमें बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। तो इसके बारे में सारे चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे एज रिलैक्सेशन है, एज क्राइटेरिया है, आपका ग्रेजुएशन यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या अदर चीज़ें हैं, उन सबको बातें को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी थोड़ा अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो कहाँ से आप फॉर्म भरें ताकि आपके सिलेक्शन चांसेस जो है पूरा अच्छे हो जाए, बढ़ जाए। तो अंत तक देखिएगा। देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट है, इसको क्लर्क या जूनियर एसोसिएट्स बोला जाता है। जूनियर एसोसिएट्स यानी कि असिस्टेंट ही होता है, या क्लर्क भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कस्टमर सपोर्ट और सेल्स का काम उनको दिया जाता है। सेल्स कहने को है, लेकिन कस्टमर सपोर्ट ही ज़्यादातर वर्क रहता है उनका। सबसे इंपॉर्टेंट कि कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो 17 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 7 जनवरी 2025 यानी नेक्स्ट ईयर, इस साल 1 साल पूरा दिया है आपको फॉर्म भरने के लिए। ये आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ है तो अभी मैं थोड़ा आपको माइंडली बता देता हूँ, बाद में इसका और डिस्कस करेंगे पिछले साल की पोस्ट। कई लोग जो वीडियो बनाते हैं वो ये तो बता देते हैं कि एमपी की कट ऑफ जो है कम रही है, यूपी की ज़्यादा रही है, ऐसा रही है, लेकिन वो हमें पिछले साल के रेफरेंस में देखना पड़ेगा कि पिछले साल अगर यूपी में 200 वैकेंसी थी तो ऑब्वियस से कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, लेकिन इस बार अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो कम चली जाएगी। तो ऐसा थोड़ा रेफरेंस में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यूपी में, फिर एमपी में, टॉप 5 स्टेट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, और गुजरात में 1073 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आप बस ये ध्यान रखिएगा कि आप वैकेंसीज के लिए यूपी चले जाएं, भले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ये दिया है कि इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जिस स्टेट में या जिस सर्कल से आप भरते हैं उसी सर्कल में ही आपको हमेशा रहना होगा, उसको देखते हुए आप वैकेंसीज भरिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज, और एज का कैलकुलेशन कब लिया है तो 1/4/2024 को लिया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1/4/2004 के बाद बर्थ है आपका तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उससे पहले ही आपका होना चाहिए। और 8 साल पहले कर लीजिए इससे, यानी कि 1996, 1 अप्रैल 1996 के बाद या फिर इससे पहले आपकी होनी चाहिए एज। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है, बहुत जनरल है। ग्रेजुएशन मांगिए, कोई परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा, कोई स्ट्रीम का नहीं दिया है, साइंस मैथ्स किसी में भी आपका हो चलेगा। और 31/12/2024 तक आपकी डिग्री आनी चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेजरली सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस में डिवाइडेड है। और प्रीलिम्स और मेंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए। सबसे पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है, जैसे आपकी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी। 1/4 का मतलब ये है कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, या इसको 0.25% भी आपको बोला जाता है। फिर 10 टाइम सिलेक्शन होगा, यानी अगर आपकी जो 13,000 वैकेंसीज हैं, 13,700 अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज मांग ले तो 1,37,000 लोगों को वो प्रीलिम्स में पास करेंगे। और सेक्शनल टाइम इसका रहेगा। सेक्शनल टाइम का मतलब क्या है कि आपका जो प्रीलिम्स होता है उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम आपको 60 मिनट का मिलेगा, और इसके लिए आपको 20-20 मिनट जो है वो मिलेंगे। 20-20 मिनट ये सेक्शनल टाइमिंग है, टोटल मिला के 60 मिनट आपको मिलेंगे। ये आपके लिए टाइमिंग रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया मतलब ज़रूरी नहीं कि मैथ्स में आपको पास करना ज़रूरी है, मिनिमम कट ऑफ लाना ही ज़रूरी है, ऐसा नहीं दिया है। आप ओवरऑल अगर मेरिट में आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेक्शनल टाइम ज़रूर दिया है, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेंस का आपका आएगा। और मेंस में क्या चीज़ें हैं तो मेंस में देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसका मेंस जो है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें आपका इंग्लिश आएगा, क्वांट आएगा और रीजनिंग आएगा। ये तो तीनों वही है जो आपके प्रीलिम्स में आते हैं, लेकिन जनरल अवेयरनेस इसमें आएगा, और उसमें भी फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा है, यानी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, हमारे फाइनेंस से रिलेटेड वो चीज़ें जो है आपको ज़्यादातर पूछी जाएंगी। तो देखिए इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 का 50 है, यानी कि 50 जो है वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे आपके। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, क्वांट में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन 50। और यहाँ पर रीजनिंग में देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रीजनिंग का दिया है आपको। उसके बाद जीएस और मैथ्स का दिया है। इंग्लिश का वेटेज भी 40 क्वेश्चन का दिया है। टाइमिंग आपके सामने देख सकते हैं, 2 घंटा और 40 मिनट है, यानी कि
आपको 160 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए। कितने क्वेश्चन करने के लिए? 190 क्वेश्चन करने के लिए। तो टाइम जो है वो आपका कम है, क्वेश्चंस आपके पास ज़्यादा हैं वो करने के लिए, और 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपको बोला जा रहा है कि सेपरेट टाइमिंग मिलेगा, तो सेपरेट टाइमिंग दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ आपकी अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं आएगी आपकी, ध्यान रखिएगा। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, यानी कि आप जो है वो एक साथ ओवरऑल कट ऑफ पास करेंगे 200 में से, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका मेंस का एग्जाम है, और मेंस के एग्जाम के बाद में आपको, अगर आपने ऐसे स्टेट से भरा है जहां की लैंग्वेज आपके 10th और 12th में स्टडीड लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आपको एलपीटी देना पड़ेगा। एलपीटी मतलब क्या? एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। यहां पर क्लियर मेंशन है कि 10th या 12th में अगर आपने ये पास नहीं किया है उस लोकल लैंग्वेज में, जैसे मान लीजिए गुजरात से है, तो गुजरात में आपने 10th और 12th में अगर गुजराती नहीं पास की है तो फिर आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। रीड, राइट और स्पीक तीनों चीज़ें इसमें मांगी जाती हैं। आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए, वो टेस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी। आपको वेटिंग लिस्ट मिलने का मतलब ये कि अगर आपके किसी स्टेट में 1000 वैकेंसी है तो 50% तक वेटिंग निकालेंगे, यानी 1000 में से अगर 500 स्टूडेंट छोड़ के भी चले जाते हैं, 500 स्टूडेंट रिजाइन कर देते हैं, ज्वाइन नहीं करते, तो भी आपको वेटिंग निकाली जाएगी, और वेटिंग भी आपकी क्वार्टरली निकलेगी, और ये 1 ईयर तक वैलिड रहेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, नॉन ज्वाइनिंग या रेजिग्नेशन दोनों के लिए है, क्वार्टरली बेस पर आपको अपडेट करेंगे, और 1 ईयर के लिए रहेगा। इसके अलावा आप जो सबसे अच्छी जो चीज़ इसमें है कि एसबीआई आपको सैलरी के अलावा 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी 24,000 जनरली इसका बेसिक पे होता है, जो सारे बैंकों में होता है, लेकिन एसबीआई आपको शुरू का जो बेसिक पे है वो 26,000 से देगा, यानी 1340 के 2 इंक्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा ऐड करके ही देगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये कि 1340 पहले साल, 1340 दूसरे साल, 1340 तीसरे साल, 3 साल तक आपकी सैलरी ऐसे बढ़ेगी। फिर 1650 रुपए आपके बढ़ेंगे 3 साल तक, 1650, 1650, 1650, फिर 2000 आपके बढ़ेंगे 4 साल तक। इस तरीके से आपकी सैलरीज बढ़ेगी। अभी आप अगर ये माने कि अगर आप मुंबई में पोस्टेड है तो करीब करीब आपको 46,000 रुपए इसमें पेमेंट हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पेमेंट है, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एसबीआई देता है कि 3 इयर्स के बाद में आपको प्रमोशन एज अ पीओ भी मिल जाता है इसमें। तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है, चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ भी बहुत अच्छी रहेगी। और आपको किसी स्टेट से भरना है या क्या कट ऑफ रह सकती है, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वैकेंसीज, ये 2023 का है, उसमें 820 वैकेंसी थी गुजरात में, और जनरल की वैकेंसी मैंने दी है 337 वैकेंसी थी, उसमें से आपकी कट ऑफ रही थी 51.5। जबकि इस बार आप देखेंगे तो जनरल की और ये वैकेंसी करीब करीब 1.25 गुना हो गई है। तो इस बार कट ऑफ और कम रहनी चाहिए, यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गुजरात की कट ऑफ 45 से 50 के बीच में रह सकती है। इसके अलावा एमपी की बात करें तो एमपी में तो 288 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार जो है करीब करीब 5 गुना रिक्रूटमेंट उन्होंने बढ़ा दी है। इसीलिए पिछली बार कट ऑफ यहाँ ज़्यादा थी, 67 कट ऑफ थी, लेकिन अब मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ की कट ऑफ भी अराउंड जो है 50 नंबर रह सकती है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पिछली बार से आधी रिक्रूटमेंट है। पिछली बार कट ऑफ एमपी और राजस्थान में फर्क होने का ही ये था कि राजस्थान में वैकेंसी ज़्यादा थी, इसलिए कट ऑफ कम गई थी, लेकिन इस बार राजस्थान की कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकती है, या फिर हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट पिछली बार जितना ही कट ऑफ रह सकती है, 58 करीब रह सकती है। यूपी में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार भी सबसे ज्यादा वैकेंसी, तो यूपी का कट ऑफ अराउंड इतना ही रहेगा, 58-60 के आसपास रह सकता है। और इस बार मैंने एक अलग स्टेट चूज किया है कि पंजाब में 180 वैकेंसी थी पिछली बार और 68 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार पंजाब की वैकेंसी भी करीब करीब 3 गुना बढ़ गई है। तो यहाँ की कट ऑफ भी मुझे लगता है कि गुजरात या एमपी के जितना ही जा सकती है। तो अगर आपकी गुजराती अच्छी या गुजराती आप सीख सकते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो इस बार गुजराती दिखता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे, लेकिन ये कैलकुलेटेड रिस्क है, कोई नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट इसी स्टेट से भरना है, तो आप अपना स्वविवेक से निर्णय लीजिएगा। मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग गुजरात, देन एमपी, और फिर थर्ड हो सकता है आपका यूपी, या फिर अगर आप यूपी नहीं भरना चाहते, राजस्थान के है, चूंकि ट्रांसफर नहीं मिलेगा तो राजस्थान भी आप भर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये सारी डिटेल हमने देख ली है, और इस डिटेल के बाद में और कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जो आपके साथ डिस्कस किया जाए। आप अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म भरिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। 2 महीने काफ़ी होते हैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए, और उसके बाद आपका मेंस होगा। और अगर अभी इनकेस आपका और भी रिक्रूटमेंट है, जैसे आपका जीआईसी का निकला हुआ है, अभी एनआईसीएल का निकला हुआ है, और इसके अलावा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक की रिक्रूटमेंट निकली हुई है, तो कई सारी वैकेंसीज हैं। ये 4 वैकेंसीज तो मैंने अभी बता दी आपको। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, राजस्थान राजफेड की रिक्रूटमेंट है, एनआईसीएल की है, जीआईसी की है, और ये इसकी है।
अगर इसी तरीके की और वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।